नमस्कार, आप देख रहे हैं कामरान एक्सप्रेस न्यूज़। आगरा से ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। आगरा पहुंचे कैबिनेट पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री। अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। निराश्रित एवं आवारा पशुओं को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सरकार ने 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक आवारा पशुओं को लेकर चलाया जाएगा अभियान। 350 गायों की सूची बनाकर किसानों की खेती को बचाने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। सड़कों को और खेतों पर आवारा पशुओं को दिखाई देने पर पशुपालकों पर होगी कार्रवाई। मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर की जुबानी हमला। अखिलेश सरकार में कसाई देखकर गाय कांपती थी। योगी सरकार में गाय को देखकर अब कसाई कांपते हैं। माननीय मंत्री धर्मपाल सिंह जी ने अखिलेश यादव पर किया जुबानी हमला। योगी सरकार ने गायों को देखरेख के लिए गौशाले में प्रति गाय 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए का अनुदान और सीसीटीवी कैमरे लगाने की कही बात। श्रीमान अखिलेश यादव जी के बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हें गायों की चिंता नहीं थी, उन्हें किसान की चिंता नहीं थी, उन्हें कसाई की चिंता थी, इसलिए वो शोर करते थे। आज अंतर है योगी सरकार में। कितना अंतर है? पहले माननीय अखिलेश जी की सरकार में कसाई को देखकर गाय कांपती थी। अब योगी सरकार में अंतर है, गाय को देखकर कसाई कांपता है। इसका उत्तर ये है। आज की जो बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, आज गोपाष्टमी है और यहाँ मैं एक वर्ग को बधाई देना चाहूँगा। वो अपनी आय से, गाड़ी कमाई से जो आमदनी होती है उसके हिस्से से गौशाला चला रहे हैं और अच्छी गौशाला चला रहे हैं। रात में देखने भी गया था, कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी वो कर रहे हैं। आज गोपाष्टमी है, हमने भी एक सीडीओ आगरा के साथ जाके गाय की पूजा की है। कोलरा में गए थे, वहाँ गाय अच्छी है, ठीक सिस्टम बना हुआ है। ऐसे ही जनपद आगरा में स्थायी गौशालाएं, अस्थायी गौशालाएं, अतिरिक्त गौशालाएं, इनको ठीक करके अब आगे 31 दिसंबर के बाद आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं दिखाई देगी। सभी को अभी हम गौशालाओं का विस्तारीकरण भी कर रहे हैं, अस्थायी गौशालाएं भी बना रहे हैं। इनमें भूसे का प्रबंध, चारे का प्रबंध, पानी का प्रबंध और प्रकाश का प्रबंध, बचाव, जाड़े और बीमारी से बचाव का भी प्रबंध किया है। तो ये चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु है और पशु है तो खेती है। किसान की आय दोगुनी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की आय दोगुनी पशुपालन से होगी। हमारी पशुपालन में बहुत अच्छी स्कीम है, छोटे किसानों के लिए है। हम बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, इन स्कीम में 50% का अनुदान है। हमारी नंदिनी कृषक समृद्धि एक योजना है। 25 गायें यदि कोई रखता है तो 64 लाख की स्कीम है। 64 में 32 लाख रुपए का अनुदान है। 2 गाय किसान बाहर से लाता है, दूसरे प्रदेश से साहिवाल, गिरी गाय, थारपार का उन्नतशील किस्म की देसी गाय लाता है, तो एक गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान है। 2 गायों पर 80,000 रुपये का, ये मात्र 2 ही गायों पर है। तो इस तरीके से हम किसान की आय दोगुनी करने के लिए योगी सरकार पशुपालन पर विशेष ध्यान देने का काम कर रही है। योगी जी लगा हम अब वैक्सीन भी बनाने का काम कर रहे हैं। अब ये जो आपको सीमन की बात बताई है, ये सीमन है उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है, हमारे फार्म्स में है, जिसमें हम इन चीज़ों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार पशुधन में बहुत आगे है
और ये गाय हमारा धनी नहीं, गौ माता वास्तव में गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। देसी गाय का दूध दूध नहीं है, अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर दूध मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। गाय के दूध अमृत है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती है। गाय हमारी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए योगी सरकार की प्राथमिकता है गाय को संरक्षित और सुरक्षित करके किसान को खुशहाल बनाया जाए। मंत्री जी, दावों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जो दुग्ध उत्पादन है वो लगातार कम हो रहा है। राजस्थान पहले नंबर पर है। 2022 की नीति आपकी मानते हैं कि कम हो रहा है? आप अपनी सूचना में जरा सुधार कर लो। दुनिया के देशों में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत में उत्तर प्रदेश दूध में नंबर 1 है। ये सूचना पहले गलत वायरल हो गई है, सूचना सुधार है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और अब उत्तर प्रदेश में देखिए, आपकी जानकारी के लिए 50 साल पहले कनाडा हमसे देसी गाय मांग के ले गया। उसने उत्पादकता बढ़ाई और उसकी दूध की गुणवत्ता वही रखी। उनके यहाँ 60 लीटर दूध दे रही। इस तरीके से हम इसको बढ़ा रहे हैं तो हमारे यहाँ 10 और 12 लीटर तक पहुँचेगा। तो हम लोग साहिवाल गाय, गिरी गाय पर भी शोध कर रहे हैं। हम भ्रूण प्रत्यारोपित कराएंगे। और हाँ, कई बार देखा जाता है गौशालाओं में